मुझे मेरी बीवी से बचाओ, मुझे मेरी बीवी से बचाओ। अकड़ती है, बिगड़ती है, हमेशा मुझसे लड़ती है। वैसे तो ये 1974 में आई एक फिल्म का गाना है, लेकिन अलवत से सामने आए पिटाई वाले इस वीडियो पर यह गाना बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। पिटाई की इस बैड स्टोरी से आपको रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि कैसे घर के बाहर रौब झाड़ने वाला स्कूल का एक प्रिंसिपल अपनी बीवी से घर में रोज इसी तरह से पिटता है। अध्यापक है, हम समाज में एक मान होता है, एक नारी का सम्मान भी होता है। और दूसरी बात, एक जो घर होता है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बच्चा सफ़र होगा, कि इन चीज़ को बाहर ना लिया जाए, चीज़ समझ में आ जाएंगे, लेकिन उसके अत्याचार कभी कम नहीं हुए और बढ़ते ही जा रहे हैं। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि प्रिंसिपल साहब को उनकी पत्नी कैसे बल्ले से, तो कभी बेलन से, तो कभी डंडे से पीट रही हैं। बेचारा पति जब कमरे में पिट रहा होता है तो उसके बच्चे भी घर में ही मौजूद होते हैं। अब जरा सोचिए कि बच्चे के मन पर इस घटना का क्या असर पड़ रहा होगा। क्या क्या आपके साथ में और टॉर्चर होता है, किस किस तरीके से होता है? जब से उसने बैट से मारा है, उसमें मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करा रहा था, तब मैंने न्यायालय से गुहार लगाई है, वहाँ पे परिवाद दिया है अपना कि आपकी जो मदद की जाए न्यायालय से, हाँ हाँ जी, मदद की जाए। जो मारपिटाई की बातें हैं तो ये कितने दिनों चली आ रही है और अपन कैसे कह सकते हैं कि आपके साथ मारपिटाई हुई? कोई आपके पास इस तरह का सबूत है? इस तरह के कोई आपने कोई सबूत वगैरह आपके पास है? हाँ, जब उसका अत्याचार टॉर्चर बहुत बढ़ता गया तो मैंने कुछ डिवाइस का यूज किया, कुछ कैमरों का, और जिनसे उसकी जो पूरा अत्याचार है वो बिल्कुल सामने है, वो मैंने न्यायालय में पेश कर चुका हूँ। अभी तक आपने घरेलू हिंसा का शिकार सिर्फ महिलाओं को ही सुना होगा, लेकिन यहाँ एक पुरुष घरेलू हिंसा का शिकार हुआ है, जो कि सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल अजीत यादव ने सोनीपत निवासी महिला से प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह की कुछ दिन बाद तक तो जिंदगी सही चली, लेकिन उसके बाद पत्नी का अत्याचार शुरू हो गया। अजीत सिंह की स्थिति वर्तमान में ये हो चुकी है कि वो मानसिक रूप से इतना बीमार हो चुका है कि कुछ ही पलों में वो सब कुछ भूल जाता है और कोई भी काम, यहाँ तक कि अपने साथी या स्टाफ का नाम भी याद नहीं रख पाता। लगभग 1 महीने से वो पिटाई के डर के मारे अपने घर नहीं गया। इधर उधर छिपते छिपाते वो अपना समय व्यतीत कर रहा है। अजीत सिंह का आरोप है कि उसकी पत्नी सुमन से उसका भाई अमेरिका में बैठकर ये सब कुछ करवा रहा है। उनके घर उसका जो बड़ा भाई है, जिसका नाम रविंदर है, वो वहाँ अमेरिका में रहता है, और वो जो जैसे कहता है वो वैसे ही करती है। और वो मेरे को भी फ़ोन पे भी उल्टा सीधा बोलता है, गाली गलौज करता है। वो भी उसको आपस में दोनों बातचीत करने के बाद मेरे से वो झगड़ा भी करती है। मैं इसको घर को बचाने के लिए हमेशा चुप रहा हूँ, और इतनी जो मैं मजबूर रहा हूँ, उसने उसी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है हमेशा, कि मजबूर है, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं है। और उसके और जो अत्याचार थे, टॉर्चर, वो और भी बढ़ते गए इसी वजह से। पीड़ित प्रिंसिपल अजीत ने भिवाड़ी न्यायालय में अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई, जिस पर पुलिस ने अब उसकी सुरक्षा के लिए ऑर्डर जारी कर दिए हैं। पुलिस अब कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट की जांच कर रही है। इस पर कार्रवाई नहीं हो पाएगी। अजीत नाम के अध्यापक हैं, जिनका 202 सीआरपीसी का एक जांच न्यायालय से प्राप्त हुआ है। थाना फूलबाग के अंदर श्री नरेश कुमार एएसआई तफ्तीश कर रहे हैं, और 6 महीने में 7 तारीख को उनकी रिपोर्ट न्यायालय को दोबारा करनी है। परिवादियों को बुला रखा है, बयानों के बाद के अंदर स्थिति क्लियर होगी। और मारपीट करना, एएसआई ने बताया कि भी अध्यापक के साथ उनकी धर्मपत्नी मारपीट कर रही हैं, लेकिन अभी बयान नहीं हुए। बयान होने पर प्रिंसिपल अजीत के बयानों में कितनी सच्चाई है, एक महिला अपने पति के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, ये सब तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक सभ्य समाज में ऐसी तस्वीर, चाहे पति की हो या फिर पत्नी की, किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहराई जा सकती। राजस्थान तक के लिए अलवर से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।